कह रहा है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं एक सेक्शन ए में और सेक्शन बी में एक क्लास के, वो 50 और 62 है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। जो एवरेज स्कोर है मैथमेटिक्स का सारे स्टूडेंट का वो 75 दिया हुआ है। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये एवरेज स्कोर दिया हुआ है। अब कह रहा है एवरेज स्कोर जो स्टूडेंट्स का सेक्शन ए में है वो 20% ज्यादा है देन दैट ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी, देन व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। और अगर आप ऑप्शंस को गौर से देखें तो ये दो ऑप्शन तो बड़े ही खतरनाक हैं भाई, 82.5 और 82.6, यानी आपको एग्जैक्ट डिवीजन परफॉर्म करना पड़ेगा यहां पर। देयर वेरी वेरी क्लोज ऑप्शंस। तो बहुत ही शानदार सवाल है। जरा इस सवाल को मैं लिखता हूं और आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो देखो यहां पर एक है क्लास ए और एक है क्लास बी। कितने कितने बच्चे हैं? यहां पर 50 बच्चे हैं और यहां पर आपके 62 बच्चे हैं। तो ये हो गई उनकी संख्या। औसत कह रहा है कि सेक्शन ए का सेक्शन बी से 20% ज्यादा है। तो बेटा देखो ध्यान से, अगर ये वैल्यू मैं मान लूं कि ये वैल्यू 5 होगी तो ये वैल्यू 6 होगी, तब ये 20% ज्यादा होगा। यस, 20% मोर का मतलब होता है 5:6। तो अगर आप इसको 5x बोल दें तो ये वैल्यू आपकी 6x हो जाएगी। अल्टीमेटली आपको बेटा ये 6x की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है, ये ध्यान रखना। आप समझ में आया कि नहीं? अब बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। मैं कहूंगा क्या कि ये 6x एवरेज 50 लोगों का है, तो इनका टोटल क्या बनेगा जरा बताओ। आप कहोगे इनका टोटल बनेगा 300x। ये मैंने एवरेज वैल्यूज मानी है, वो जो 20% मोर दिया है उस डेटा से। तो 50 लोगों का टोटल ये बनेगा और 62 लोगों का टोटल 62 इंटू 5 करना है। जब भी किसी संख्या को 5 से गुणा करना हो बेटा तो आप आधा करके 10 से गुणा करो। इंटू 5 का मतलब होता है सिंपली 10/2। तो आप आधा करके 10 से गुणा करो, जल्दी हो जाता है। तो ये 310 आ जाएगा x। अब इसका एवरेज आपसे कह रहा है कि जो टोटल एवरेज है वो 75 है। तो 75 इंटू ये कितने लोग हैं टोटल? आप कहोगे टोटल 112 लोग हैं। तो ओवरऑल एवरेज अगर 75 है तो इसका टोटल वैल्यू बनेगा 75 इंटू 112। अब बहुत ध्यान से देखना, यहां पर टोटल आपको मिलेगा 610x और यहां पर जो वैल्यू मिलेगी, यहां कैलकुलेशन का तरीका देखना। जब भी कहीं 75 दिखे तो उसको आप 300/4 सोचिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो 4 से काटेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी 28। 28 दिया हो गया आपका वैल्यू 8400। तो 610x की वैल्यू 8400 हो गई। हमें क्या चाहिए बेटा? 6x की वैल्यू यहां पर निकालनी है। तो अब कैसे करेंगे हम? सबसे पहले तो आप कहोगे कि भाई अगर मुझे 6x निकालना है, अगर 6x कैलकुलेट करना है तो पहले तो x की वैल्यू आएगी आपकी 8400 डिवाइडेड बाई 610 इंटू 6 आ जाएगी। अब देखो ये कट रहा है बट काटना मत। अभी बेसिकली आपको डिवाइड करना है एक तरह से 61 से। करना है कि नहीं करना है? यस, 61 से आपको डिवाइड करना है। अगर आप इसको 2 से काट दोगे ना तो आपको 305 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो 3 डिजिट का नंबर है। इसलिए यहां 0 काटिए और फिर 6 से गुणा कर लीजिए। 6 से आप गुणा करोगे तो 6 चौके 24 बनेगा, 6 ठे 48 और 2 50 बनेगा, डिवाइडेड बाई 61 बनेगा। तो अल्टीमेट जो वैल्यू है वो है आपकी ये। अल्टीमेट जो वैल्यू आपके सामने है वो ये आपके सामने वैल्यू है। अब यहां पर मैं फिर से एक चीज रिपीट कर देता हूं कि यहां चुपचाप इसको बिल्कुल तमीज से डिवाइड करो, क्योंकि यहां पर आपके पास अप्रोक्सीमेशन वगैरह का स्कोप है नहीं, वैल्यूज बहुत करीब हैं। तो 61 को हम 8 बार ले जाएंगे तो ये 8 करना 8, 8 6 48 बनेगा। उसके बाद आप कहोगे कि ये वैल्यू हो गई हमारी 16, 0 लिखो। 61 दुना जाओगे आप 122 बनेगा। फिर आपके पास बचेगा 38, दशमलव लगाओ 0 उतरेगा। अब आप क्लियरली देख लो कि आप 6 बार जा सकते हो। तो ये वैल्यू हो गई आपकी 366। एक तरह से इतना ही निकालना था दशमलव के एक स्थान तक। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, जो कि है आपका 82.6। हाँ जी, अच्छा मैं हट जाता हूं। कई बच्चे बोलेंगे क्वेश्चन कराने के बाद हट जाया करो, तो स्क्रीनशॉट लेने में आसानी होती है। ले लो स्क्रीनशॉट।